अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं, तो चलिए इंशाअल्लाह आज कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल किया है हमारी बहन जहान खातून ने। सलाम पेश करती हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, मुझे बिल्ली के पेशाब के और उसके पखाने के टच हो जाने के बहुत सारे वसवसे होते हैं, ख्यालात पैदा होते हैं, मुझको नहाने का मन करने लगता है। देखिए जी, जब तक आपकी बॉडी पर, आपके कपड़ों पर हकीकी मानों में बिल्ली का पेशाब या उसका पखाना या उसकी नजासत न लग जाए, तब तक कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझको लगता है कि आपको सिर्फ ख्यालात पैदा होते हैं। अगर सिर्फ ख्यालों का मामला है तो यहाँ पर आपको जबर नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा और आपको हुक्म नहीं दिया जाएगा कि आप बाकायदा गुस्ल कीजिए और अपने कपड़ों को धोइए। हकीकत में अगर पखाना और गंदगी लग गई है तो फिर आपको धोने की फिक्र करनी चाहिए, तब भी आपके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होता है। ठीक है। अगला सवाल किया है लेट्स द एक्सप्लेनर ने। मुफ्ती साहब, नापाक कपड़े को धो रहे होते हैं लेकिन नापाकी नज़र नहीं आने वाली होती है, फिर जारी पानी से धोते टाइम 10 या फिर 15 सेकंड बाद एक कतरा उड़कर बाल्टी में चला जाता है, तो क्या पानी नापाक हो जाएगा? प्लीज रिप्ले। देखिए, जब आप कपड़े को धो रहे हैं ना कपड़े को धोने के वक्त में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। ऐसे कि भाई, एक कॉमन सेंस वाली बात है ना ये हमारे पास एक चीज़ है जो गंदी हो चुकी है, हम इसको ऐसा धोएं कि इसकी जो नजासत है, इसकी गंदगी है, ये दूसरी चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र ना हो। इस तरह की हमको थोड़ी सी फिक्र कर लेनी चाहिए। और अगर धो लिया है आपने, धोने के बाद निचोड़ लिया है, फिर उसके बाद में उसका एक आध कतरा उठकर इधर उधर चला जाता है, तो इसको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो चीज़ थी आपने उसको धो लिया है, पाक कर लिया है। फिर उसके बाद में एक आध कतरा उड़कर, और आपकी बाल्टी का जाहिर सी बात है पानी 10-15 लीटर है, उसके अंदर एक आध कतरा कोई माना नहीं रखता है। अगला कमेंट किया है हमारे एक भाई है फसीहुद्दीन, फसीह ड्रेस, पता नहीं कौन है। तो आपने कहा है कि मुफ्ती साहब, मेरी पहली शादी टूट गई है और दूसरी शादी पक्की हो गई है, लेकिन पहली शादी में मेरे साथ बहुत बुरे हादसे हुए हैं और उस टाइम ऐसा लगता था कि ये शादी मेरे नसीब में नहीं है। अब जब दूसरी शादी तय हो गई है तो शैतानी वसवसे आ रहे हैं कि शादी मेरे नसीब में है ही नहीं। बहुत डर सा लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, प्लीज़ बताएं कि मैं क्या करूं। देखिए फसी भाई, आप इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आपकी शादी तय हो गई है। देखिए, रिश्ते हो जाना, निकाह हो जाना, ऐसा नहीं है कि उस निकाह को आप मरते दम तक घसीट कर और खींचते लेकर ही चले जाए। शरीयत ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तकलीफ़ों का हल रखा है। जाहिर सी बात है, जब एक बंदा निकाह के बंधन में बन जाता है और दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी का एक साथ रहना मुमकिन नहीं हो पाता है, जब दोनों लोग ये समझ जाते हैं कि अब हमारे दरमियान वो प्यार और मोहब्बत नहीं है जिसके लिए अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम सहाबा किराम ने और तमाम अंबिया की जो सुन्नत निकाह है, ये लोगों के लिए जो सुन्नत वाला जो मामला है, ये एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों मियाँ बीवी अपने एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि दोनों के एक साथ रहना प्यार मोहब्बत के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, दोनों का मिजाज मेल नहीं खाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसको ख़त्म करना शरीयत में एक रास्ता भी रखा गया है, जिसको खुला कहा जाता है, जिसको तलाक भी कहा जाता है, जिसको और भी बहुत सारी दूसरे मकामात पर इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर, जब आपकी पहली शादी हुई थी और वो किसी वजह से अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकी और दरमियान में टूट गई, तो ये आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी खैर ही का जरिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनका भी निकाह किसी और जगह करवा दे, बेहतरीन आपसे बेहतर शोहरों ने अता करे, और आपके लिए भी हमारे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपका जो पास्ट वाला पार्टनर था, जो आपकी बीवी थी, उससे बेहतर बीवी आपको अता फरमाए। तो ऐसा ये जो आपने अपने जहन में जो बिठा रखा है कि ये मेरे लिए बुरी चीज़ है तो ऐसी चीज़ होती नहीं है कुछ। ओके,
तो आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन न लें, इन वसवसों के अंदर अपने आप को मुब्तला ना करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द कीजिए। और जब आपका निकाह हो जाए तो निकाह होने से पहले आपको मियाँ बीवी के हुकूक इस तरह की किताब मिलती है, छोटा सा किताब चाहे आप ऑनलाइन भी सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपके ज़िम्मे आपकी बीवी के क्या हुकूक होते हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। शरीयत ने, सुन्नत ने आपको किन किन चीज़ों का हुक्म दिया है, किन चीज़ों से रोका है, इसकी स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद में निकाह के बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत मक्खन वाली ज़िंदगी आपके लिए इंशाअल्लाह बन जाएगी। काशिफ, इनका कहना यह है कि मुझे कपड़ों को लेकर वसवसे आते हैं कि मेरे कपड़े नापाक हो गए हैं, मैं धोती हूँ, पाक करती हूँ, लेकिन बाद में वसवसे आते हैं कि नापाक है कपड़े अभी भी मेरे। नहीं ना, जब आपने धो लिया है, आपने साफ कर लिया है और आपकी आंखें देख रही हैं कि मेरे कपड़ों पर अब कोई भी डस्ट नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है, तो फिर यहाँ पर वसवसों का अमल दखल होना ही नहीं चाहिए। जिन चीज़ों को हमारी आंखों ने देख लिया है, जिस चीज़ को हमारे अक्ल ने तस्लीम कर लिया है कि अब मेरा कपड़ा बिल्कुल डस्ट फ्री हो चुका है, गंदगी से बिल्कुल पाक व साफ हो चुका है, तो फिर वसवसों के ऊपर अमल करने की और उसको खामखा उसके ऊपर चलने की हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगली बात आपने यही कही कि मेरे एक सवाल का जवाब ये भी दीजिए कि सारे नापाक कपड़ों को एक साथ पाक कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास बड़ा टब होगा, बड़ी बाल्टी के सब एक साथ कपड़े उसमें डाल दिया है आपने, उतने प्रेशर के साथ पानी वहाँ से गुजर रहा है कि पूरे कपड़ों की जो गंदगी थी, नजासत थी, सब एक साथ बह बह कर चली जा रही है, तो फिर वैसे भी कपड़े आपके पाक ही हो जाते हैं। ठीक है भाई। आगे किसने कहा है, प्रो प्लेटफॉर्म, जज़ाकल्लाह, जी जी जज़ाकल्लाह खैर। सिग्मा, इनका कहना यह है कि नजासत हुक्मिया को साफ करने का क्या हुक्म है। नजासत हुक्मिया कहते किसको है, पहले ये आपको समझना चाहिए। नजासत की दो किस्म होती है, एक नजासत हकीकी जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये नजासत हकीकी है। और नजासत हुक्मिया ये है कि आप उसको देख और छू और महसूस नहीं कर सकते। जैसे आपका वज़ू था, वज़ू करने के बाद आप इस्तिंजा के लिए चले गए, इस्तिंजा को जाने के बाद में आपका हुक्मी एतबार से वज़ू टूट गया है। मतलब है कि आपकी फुल बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई नजासत का असर नहीं है, लेकिन शरीयत ने तस्वुर किया है कि अब आप नापाक है, इसको कहते हैं नजासत हुक्मिया। तो नजासत हुक्मिया को धोया नहीं जाता, ओके, धोया नहीं जाता, बल्कि उसके बाद में जो आपके ऊपर गुस्ल का या फिर कभी वज़ू का हुक्म फ़र्ज होता है तो वो अदा किया जाता है। आपके दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि अगर नजासत दिख नहीं रही है यानी कि नजासत लगी थी लेकिन सूख गई है, और उस बॉटल या फिर कोई चीज़ को जारी पानी से धोते हैं तो उस वक्त वाली छींटें नापाक हो जाएंगी या पाक। जब आप किसी भी चीज़ को धो रहे हैं, आपके पास ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर कोई नजासत लग गई और आपने धो लिया है, तो धोने के बाद जब ये पानी के प्रेशर और उनके कतरों के साथ नजासत बह जाती है तो फिर आपका जो गिलास है वो पाक हो जाता है। फिर बाद में इसके जो छोटे मोटे कतरात इधर उधर उड़ते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए। वैसे देखिए, अगर फर्स्ट टाइम आप किसी चीज़ को धो रहे हैं, उसके ऊपर नजासत बिल्कुल आपको नज़र आ रही है या फिर नज़र नहीं आ रही, तो बहुत सिंपली तरीके से, बहुत ही नरमी के साथ उसको धोया जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपके पास जो हैंड प्रेशर होता है, हैंड पाइप होता है, उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वैसे बिल्कुल ना दो, आप खुद परेशान हो जाओगे। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि अगर पानी आस्तीन या फिर कोई चीज़ के ऊपर लग जाए तो नापाक होगी। नापाक नहीं होगी, वो बहुत मामूली से कतरे होते हैं, इनको लेकर आप परेशान ना हो। हाँ, अगर नजासत धो रहे हैं, नजासत आपको नजर आ रही है और उसी नजासत के कतरे उड़कर आपके आस्तीन पर या फिर और कमीज की किसी हिस्से पर पड़ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है धोना होगा। नाज़नीन, इनका कहना यह है कि मैं नापाक कपड़ों को धो रही थी, टब में पानी था, उसी में कपड़ा डालकर धो रही थी। धोते वक्त टब से थोड़ा सा पानी उड़कर ज़मीन पर गिर गया था और तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से
आंगन में पानी जमा हो गया था। टब में गिरने वाला पानी उसी आंगन वाले पानी में मिलकर बह गया है तो पानी नापाक हो गया क्या? देखिए भाई बहन, अब वो टब में कपड़े धो रहे थे, फिर उसका थोड़ा बहुत जो पानी नीचे गिर गया है, नीचे गिरने के बाद में आपका पानी कितना था? 1 लोटा होगा, आधा लीटर होगा, 1 लीटर होगा। और बारिश, जाहिर सी बात है, जब आप खुद कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर्स के साथ बारिश हो रही थी और वो पूरा बारिश का पानी आपके आंगन में जमा हो गया है, तो वो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा है और आपका जो गंदा सा जो पानी था वो बहुत कम हो गया। तो वो जो कम पानी है बहुत ज़्यादा पानी के अंदर मिक्स होकर, जाहिर सी बात है, वहीं पर नहीं बैठता, वो बहने लग जाता है। तो वो आपका जो गंदा पानी था वो फर्स्ट बहाव के अंदर बाहर बह गया और बाद में जैसे जैसे बारिश गिर रही है और आपकी जो छत का पानी है और आपके दीवारों से उतरता हुआ जो पानी है वो पीछे पीछे आकर के बहने लग रहा है। गोया कि जो गंदा पानी था वो आगे निकल गया और उसके पीछे में अच्छा वाला पानी आकर आपकी ज़मीन को उसने पाक कर दिया है। ठीक है, अगला क्या है? लेट्स द एक्सप्लेनर। आपका तो हो गया ना जी। अच्छा, एक सवाल आपका और है। मुफ्ती साहब, अगर ट्रेन में सफ़र करे और पानी ना हो तो बिना इस्तिंजा किए उठ जाए, फिर होटल पहुंचकर सिर्फ बाल्टी से शर्मगाह पर पानी डाल दे तो पाक हो जाएंगे, क्योंकि मग्गा नहीं था। सफ़र एक बार ज़्यादा पानी डालने के बाद फिर जब नहाए तो शर्मगाह से उड़ने वाला छींटा पाक होगा। देखिए ट्रेन से जब आप सफ़र कर रहे हो, बल्कि अपनी कार, अपनी बाइक वगैरह से जब आप सफ़र कर रहे हो, तो आपके पास है ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पानी की एक बोतल होनी चाहिए आपके पास, नहीं है तो कम से कम टिश्यू वगैरह होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो बारिश वगैरह का मौसम चलता है तो यहाँ पर टिश्यू, 1-2 टिश्यू रख लेने में क्या हर्ज है। जेब के अंदर भी रह सकता है और आपकी जो हैंड बैग होती है उसके अंदर भी रख सकते हैं आप, ज़रूरत पड़ जाएगी कभी भी, तो आपके पास एक टिश्यू और एक पानी की बोतल छोटी ही क्यों ना हो ये होनी चाहिए। क्योंकि बस औक़ात इंसान को ज़रूरत महसूस होती है और मोमिन की शान ये है कि वो कभी भी गंदा और नापाक नहीं होता है। तो अगर जैसे ट्रेन के अंदर ऐसा मामला पेश आ गया तो इस्तिंजा के लिए आपके पास अगर टिश्यू होता तो फिर कोई मसला ही पैदा ना होता। तो खैर, जब आपके साथ ये हादसा पेश आया है और आप होटल पर जाकर अपनी शर्मगाह को साफ कर ले रहे हैं तो फिर बिल्कुल सफाई हो गई है। अगर आपकी बॉडी पर, ट्रेन से जब आप बाहर निकले तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई नजासत थी नहीं, नजासत भले ही वो सूख गई थी या फिर आपने उसको क्या कर दिया था, किसी तरह उसको ज़ायल कर दिया था, भले आपने पानी नहीं लिया है, तो पानी न लेने की वजह से अगर शर्मगाह के ऊपर या फिर कपड़े के ऊपर अगर नजासत नहीं थी तो फिर कपड़ा वगैरह धोने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जाकर आपने सफाई कर ली तो आपकी सफाई हो गई है। जहान खातून, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बिल्ली के पेशाब और पैखाने से बहुत वसवसे आते हैं। बिल्ली को पालना छोड़ दीजिए आप। अगर आपके घर में बिल्ली है, ओके, बिल्ली है और वहाँ पर आपको ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं तो फिर उसको छोड़ दीजिए। और अगर आपको बिल्ली पालनी ही है तो उसको आप आदत बनाइए। उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं लोग, पालतू जो जानवर होते हैं उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपकी जो बिल्ली उसको ट्रेनिंग दिलवाइए कि वो पोटी और उसका जो पेशाब है वो किसी एक मखसूस मकाम पर ही करे। तो इंशाल्लाह ये आपका जो वसवसा है ना, ये वसवसा ख़त्म हो जाएगा। शायद इसलिए वसवसा पैदा हो रहा है कि आपकी बिल्ली कहीं पर भी घर में बेड के नीचे और सोफे के नीचे कहीं पर ही पेशाब कर देती होगी, तो उसका इंतज़ाम आप कीजिए, इंशाल्लाह ये आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आशिया आरिफा, इनका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पहले मुझे नमाज पढ़ने के टाइम वसवसे आते थे, अब उस चीज़ से बाहर आई हूँ। लड़के तो ये ख्याल आता है जा नमाज पे कैट बैठ गई थी या फिर कोई नापाक आदमी, तो इसमें कुरान पाक और नमाज
पढ़ूँ कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई मी टू चैट। देखिए, आपकी जो जायनमाज है ना, जायनमाज है आपकी, आपके बैठने का सोफ़ा है, आपकी कुर्सी है और आपका बेड है, वहाँ पर अगर कोई कैट बैठ जाती है, कोई इंसान बैठ जाता है, कोई जानवर, ऐसा जानवर जो आप पालते हैं घर में, जैसे आपकी बकरी है, बकरी का बच्चा है वहाँ पर बैठ गया है, तो उनके बैठने की वजह से कोई भी चीज़ नापाक होने वाली नहीं है, अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर नजासत ना हो। अगर कोई इंसान बैठ गया और उसके कपड़े ऐसे थे कि उसमें बिल्कुल उसने पेशाब से पखारा से तरबतर कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें नापाक हो जाएंगी। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इंसान अक्लमंद होता है, बच्चा समझदार होता है, तो इनके बॉडी के ऊपर जब तक कोई नजासत नहीं है, बिल्ली और बकरी का बच्चा, इनके बदन के ऊपर कोई नजासत नहीं है और आपके बिस्तर पर घूम फिर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत पे कोई भी चीज़ नापाक होने वाली नहीं है। आप वहाँ पर नमाज भी अदा कर सकते हैं, आप वहाँ पर कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको पता है कि आपने कैट पाली हुई थी, उस कैट की बॉडी के ऊपर कोई नजासत लगी थी और वही सेम नजासत आपकी जाय नमाज पर लग गई है, तो जाहिर सी बात है उसको आपको धोना पड़ेगा। लेट्स द एक्सप्लेनर, आपके बहुत सारे सवाल थे, आगे कवर करेंगे। ओके, सरवीन जो भी हैं, इनका कहना ये है कि क्या कहना है, सरवीन, मुझे हैज़ पीरियड से बहुत डर लगता है, पीरियड से बहुत डर लगता है, वो नापाक की के जो कपड़े होते हैं उन पर न लग जाए, वरना इसे पाक करना होगा और बहुत वहम होता है चीज़ों का, रहनुमाई फरमाया, जवाब दीजिए। देखिए हमारी बहन, ये जो पीरियड्स का जो मामला है, ये ऐसा है कि वहाँ पर भी साफ़ सफाई का तो इंसान को ख्याल रखना ही चाहिए। अगर साफ़ सफाई का ख्याल न रखेंगे तो हम, जाहिर सी बात है, गंदे ही समझे जाएंगे, शुमार किए जाएंगे। तो हर खातून के साथ ये मामला पेश आता है, तो वही मामला आपके साथ भी लगा हुआ है। इससे कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। हाँ, वो जो निकलने वाला जो मादा है, जाहिर सी बात है वो नापाकी है, लेकिन उसको बॉडी के दूसरे हिस्सों से तक फैलने से बचाने के जुगाड़ भी है, उसके रास्ते भी हैं। तो उन तमाम चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। आपके जो घर में बड़े हैं उनसे रहनुमाई लीजिए, रहबरी लीजिए, वो आपको जो तरीक़ा सिखाएं, जो आपकी वालिदा है या आपकी जो बड़ी बहन है वो आपको जो तरतीब बताए, उस तरतीब के मुताबिक आप अमल करेंगे। एक्सप्लेनर साहब, आपके बहुत सारे सवाल हैं, फ्यूचर में उसको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। फैक्ट साहब कहते हैं कि मुफ्ती साहब, नापाकी की बदबू पाक चीज़ पर ट्रांसफ़र हो जाए और उड़ जाए, सिर्फ बदबू ट्रांसफ़र हो जाए और 2 मिनट्स बाद ख़त्म हो जाए, तो क्या वो पाक चीज़ भी नापाक हो जाएगी? प्लीज़ कमेंट में ही जवाब दीजिए। भाई देखिए, कमेंट लिखने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें। मैं आपका ही जो सवाल मैं देख रहा हूँ तो मुझको 1 मंथ एगो दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो खैर देखिए फैक्ट साहब, अगर वो नजासत है ना, उस नजासत की बदबू ट्रांसफ़र होती है इधर उधर, तो उसकी वजह से आपके कपड़े वगैरह नापाक नहीं होते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उज़ैर ख़ान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत सारे सवाल हैं, एक कर लेते हैं। विशाल ठाकुर साहब, विशाल ठाकुर का कहना यह है कि मेरा नाम उस्मा है, आपकी आईडी अलग है, उस्मा आपका नाम है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कुरान पाक से संबंधित विचार आते हैं। पहले आता था कि कहीं कुरान पाक पर अपना पैर न रख दूं, और जब भी कुरान पाक को देखती तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर थूक ना दूं। कुरान पाक के लिए बुरे शब्द आते हैं ज़ुबान पर। जब भी ऐसे शब्द अपने ज़बान पर आए, जब ऐसे ख्यालात आपके दिल में आए, तो फ़ौरन आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत और बिल्कुल पुरसुकून रखना है। ऐसे ख्यालात आते रहते हैं, ओके। आने के बाद इनको धुतकार देना, इनको लिफ्ट नहीं कराना है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। तरन्नुम का कहना यह है कि मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, वसवसे वाली, आप लोग बताओ
आप लोग को आते हैं वसवसे जी, हमको बहुत आते भी है, क्या करें, लेकिन इसका इलाज करना ज़रूरी है, इनको इग्नोर करना है ना। बहुत ज़्यादा ख्यालात, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड आपको अपने वसवसों पर नहीं करना है। इसके बारे में सवाल भी मत कर, आ गया ना कोई वसवसा, छोटा मोटा जो बात आई ना उसको वहीं पर रफा दफा कर दिया करो। उसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट कराने की, बहुत ज़्यादा लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अफजल साहब का कहना है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सर पर की नापाकी जड़े है, बारीक किया नापाक वगैरह। आपका जो कमेंट है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। सुमैया इंडिया से, आप जो है आपने क्या पूछना चाह रहे हैं वो समझ ही में नहीं आ रहा है। चलिए बहुत सारे सवाल थे, काफ़ी एक नहीं, बाद में मौका मिला तो इंशाल्लाह जो बकिया सवाल थे उनको भी हल करने के, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।